दोस्तों, आज मैं ज़िंदगी के 5 ऐसी लेसन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके ज़िंदगी चेंज कर देगी। आपको अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो इस 5 लेसन को अगर आप फॉलो करेंगे या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी बंदा जो जॉब पे हो या कोई भी बंदा सक्सेसफुल होना चाहे अपनी लाइफ में, तो इन 5 पॉइंट्स को अगर फॉलो करेगा तो ज़िंदगी में सक्सेस उसका कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एक एक पॉइंट को देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 5 लेसन जो है लाइफ के वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और ये अगर 5 लेसन अगर आप ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसे आपको कोई नहीं रोक सकता। खास करके जो स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो जो भी जॉब करते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जो है, फोकस ऑन योर गोल लाइक ए क्रेन। यहाँ पे हमने क्रेन का वर्ड जो है यूज़ किस लिए किया है? क्रेन का मतलब है सारस। ये सारस का वर्ड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम एक एग्जांपल देने वाले हैं आपको, जो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये फोकस किस तरह से रखा जाए अपनी लाइफ में। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने क्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। जिस तरह से क्रेन मतलब सारस पानी के अंदर खड़ा रहता है मछली खाने के लिए, जो उसका फोकस होता है बड़ी मछली के ऊपर होता है, और जब तक वो बड़ी मछली पकड़ नहीं लेता तब तक वो कांस्टेंट वहीं पे फोकस करके खड़ा रहता है एक डायरेक्शन में, और उस बीच में जो भी सारे छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं उनको वो जाने देता है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो बड़ी मछली को पकड़ना है। तो इसलिए चाहे जितनी भी छोटी मछलियाँ उसके सामने से गुजर जाए तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता या खाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको बड़ी मछली खाना है। तो इस तरह से लोगों हमारी ज़िंदगी में अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कोई बड़ी चीज़ हमें चाहिए, तो हमें फोकस उस बड़ी चीज़ के ऊपर ही रखना पड़ेगा। चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी आए, लाइक जैसे कि घर में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम क्या होता है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपनी फोकस से। जो हमारा फोकस होता है, चाहे वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, चाहे वो जॉब में सक्सेस होना, चाहे वो इंटरव्यू में पास होना, चाहे वो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ और पाने के लिए, जो भी सक्सेस के लिए, जो भी जिनका एक ड्रीम होता है या एक एम होता है, तो फोकस आपका वहीं पे रखिए। उस बीच में जो भी आपका प्रॉब्लम आता है, छोटे छोटे चीज़ें, उस पर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अपना फोकस बिल्कुल एक ही जगह पे रखिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहेंगे, मतलब जैसे कि फैमिली का प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ये एक प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीचे की लेवल से ऊपर पहुँचे हैं, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, यहाँ तक कि घर में पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं था, वो आज सक्सेस हैं, बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनका जो फोकस था बहुत बड़ा था। ये अगर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके लिए है। एक चाय वाला से अगर वो प्राइम मिनिस्टर, एक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हम लोग जो भी सब मतलब कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ पाने के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो ये एक बहुत ही मतलब एक अलग थॉट प्रोसेस है। अगर आपको फोकस अगर एक पर्टिकुलर बड़ी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, और बीच में अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा या उनको बाईपास करके आपका फोकस हमेशा वहीं पे रहना चाहिए। तो आपका फोकस कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट जो है, पुट एफर्ट लाइक ए क्रो। यहाँ हम
क्रो वर्ड क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम आपको एक सुनाने वाले हैं क्रो के ऊपर एक स्टोरी इससे रिलेटेड जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए एग्जैक्टली। और ये जो स्टोरी है बेसिकली एक क्रो जो होता है वो थर्स्टी होता है, एक कौवा थर्स्टी होता है। एक स्टोरी आपने, बहुत ही फेमस स्टोरी आपने सुना होगा। वो डेजर्ट के आसपास एरिया में कुछ उसको पानी नहीं मिला कहीं भी, तो वो इधर उधर घूम घूम के हर जगह उसने पानी की तलाश में उसने ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं भी थोड़ा सा पानी नहीं मिला उसको पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। और उसने काफ़ी कोशिश करने के बाद उसने देखा एक मटके के अंदर थोड़ा सा पानी, एक बड़ा सा मटका जो होता है उसके अंदर कम से कम 20% पानी है। और वो कौवे ने उस पानी को पीने की कोशिश की, और उसका जो पिग है, मतलब जो चोच का बोलते हैं उसको, चोच पिग, जो वो उसमें पानी पीने के लिए कोशिश किया वहाँ पे मटके के ऊपर बैठ के, तो वो पानी इतना नीचे था तो उसका पिग उसके अंदर नहीं जा रहा था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रहा था और उसके दिमाग में चल रहा था किस तरह से पानी पीना है। तो उसने अपनी दिमाग चलाया कौवे ने, उसमें दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया, वो उसने उसको यूटिलाइज़ किया वहाँ पे। तो कैसे यूटिलाइज़ किया, उसने क्या किया, वो जो आसपास के छोटे छोटे पत्थर थे उस पत्थर को, एक एक पत्थर को वो उठा के उस पानी के अंदर डालता गया। बाद में एक टाइम के बाद कंटिन्यूस पत्थर डालने के बाद वो पानी धीरे धीरे ऊपर आने लग गया, और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई वो पानी पी के। इतना, इसका मतलब ये स्टोरी इसलिए आपको सुनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो जिस तरह के कौवा का जो हार्डवर्क, डेडिकेशन, जो एफ़र्ट था, वो एफ़र्ट लाइफ में भी हमें चाहिए। हमें लाइफ में हार्डवर्क, डेडिकेशन और एफ़र्ट चाहिए सक्सेस होने के लिए। ये भी एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में। इसको भी अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी एक सक्सेस के लिए आपको आगे ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो है, स्टे अलर्ट लाइक ए डॉग। यहाँ पे एक डॉग का भी हम स्टोरी सुनाने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग आपके याद रहेगा, क्योंकि हम स्टोरी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आपको ये कनेक्ट कर सके। ये स्टोरी जो होता है, कोई भी चीज़ को अगर किसी स्टोरी के साथ, किसी एग्जाम्पल के साथ अगर आप उसको जुड़ दें तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है चीज़ें, तो वो ईजीली आपके दिमाग में घुस जाता है। वो ईजीली हावी हो जाता है आपके दिमाग में। दोस्तों आपने देखा होगा जिस तरह से जो डॉग होता है वो चाहे सोया हुआ हो, चाहे उसकी आंखें बंद हो, अगर उसके सामने से आप धीरे धीरे अगर उसके सामने से गुजरेंगे या पीछे से गुजरेंगे, हल्का सा उसको महसूस होता है, साउंड भी नहीं होता, लेकिन उसको पता चल जाता है कि आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कोई जा रहा है या कुछ मूवमेंट है। वो इस तरह से अलर्ट रहता है। ये जो अलर्टनेस है ना, ये भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम के लिए ये अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइफ में अगर अलर्ट रहेंगे तो आपको हर चीज़ पता चलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 4 जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से इस जो 5 पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये जो है जनरली इस पॉइंट को लेके बहुत सारे लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, लोग इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4th पॉइंट जो है, ऑलवेज गिव राइट इनपुट्स टू योर सेंसेस। योर सेंसेस मीन्स हमारे जैसे कान हैं, आँख है या नोज़ है, माउथ है, ये सारे हमारे बॉडी के एक पार्ट्स है जो ये सेंसेस इसको कहा जाता है। तो ऑलवेज गिव राइट इनपुट्स टू योर सेंसेस। लाइक हमारे जैसे कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं, तो मुँह जो खाना खाते हैं ये भी एक तरह से इनपुट है जो हमारे बॉडी के अंदर देते हैं हम इनपुट। जैसे हम कुछ चीज़ देखते हैं, दैट मीन्स हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ जाता है, तो ये भी एक तरह से इनपुट है जो हम दे रहे हैं अपनी ब्रेन को
या हमारे सिस्टम को दे रहे हैं, हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं, तो ये भी एक तरह से इनपुट है, हम अपनी सिस्टम को दे रहे हैं, हमारे ब्रेन को ये एक इनपुट जा रहा है। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में इनपुट क्या देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, हम जो भी सारे उसमें की इनपुट देते हैं तो वो उस पर एक आउटपुट रिजल्ट देता है, या वो मेमोरी में सेव करके रखता है, या बाद में उसको बताता है एग्जैक्टली आपने क्या इनपुट दिया था, उसका क्या आंसर है और किस तरह से प्रोसेस करता है वो। तो सेम थिंग यहाँ पे अगर ह्यूमन जो ब्रेन है वो भी एक प्रोसेसर कंप्यूटर की तरह है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम इनपुट देते हैं डिफरेंट पाथ के थ्रू, चाहे वो आँख के थ्रू हो, नाक के थ्रू हो, नाक के थ्रू हो या कान के थ्रू हो, तो वो सारे एक एक इनपुट है। तो यहाँ पे जो हम खाना खा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा खाना खा रहे हैं। हम लाइफ में हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम ठीक रहे, हमारे जो पेट के अंदर सिस्टम ठीक रहे, हमारा दिमाग ठीक रहे, हमारा पूरा एंटायर बॉडी ठीक रहे, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो सक्सेस क्या, आप लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर जैसे कि देखते हैं हम, हमारे आँखें जो है ये एक तरह से इनपुट भी देता है हमारे ब्रेन को, हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या हम अच्छी चीज़ देख रहे हैं, क्या हम बुरी चीज़ देख रहे हैं, तो वो एक तरह से इनपुट हमारे दिमाग के अंदर जाता है। जिस तरह से हम इनपुट देखते हैं, जिस तरह से माहौल होता है, अगर आप एक एग्जांपल ले लें, अगर सुबह सुबह आप कहीं पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं, वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रास देखते हैं और वहाँ पे ग्रीन ट्रीज़ देखते हैं, तो ये सब देख के ना अपनी आँखों को एक बहुत ही अच्छा ठंडक और महसूस होता है, एक अच्छा फील आता है। अगर आप कहीं किसी ड्रेनेज के पास गुजर रहे हो, ड्रेन के अंदर देख रहे हो, गटर में या कुछ और गंदी चीज़ देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो एक गंदी चीज़ें भी अब जाता है, गंदी तरह के, या कोई गलत काम हो रहा है उसको देख रहे हो तो वो भी एक गंदी सोच आपके अंदर जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ देखने के लिए, ताकि राइट इनपुट जो है आपके ब्रेन के अंदर जाए। और अगर जैसे हमारे कान हैं, आप जो भी चीज़ सुन रहे हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ सुने, ताकि आपके जो ब्रेन के अंदर अच्छी, चाहे वो कोई भी आप वीडियो देख रहे हो या ऑडियो देख रहे हो या टीवी देख रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, मतलब कोई सुन रहे हो किसी की बातें, तो वो सब चीज़ें अच्छी चीज़ें होना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन के अंदर एक अच्छी इनपुट जाए, जो वहाँ पे जाके आपके ब्रेन को एक हेल्दी आउटपुट भी देगा वो आगे जाके। आप जिस तरह से गंदी चीज़ें सुनेंगे या गंदी बातें बाहर से सुनेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वही गंदी चीज़ें भी जाएगी। तो कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ें सुनने के लिए, सक्सेस होने के लिए लाइफ में, जो भी सारे जितने भी सारे अच्छी चीज़ सुनिए, मतलब सुना कीजिए, चाहे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए या अच्छे पॉडकास्ट देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। तो जो गलत वीडियो हैं या कुछ गलत जो भी विजुअल है उससे आप जितना दूर रहेंगे इतना अच्छा आपके लिए है, और इतना अच्छा इनपुट आपके अंदर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेंस है, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सेंस किस तरह से काम करता है कि जैसे कि अगर सपोज़ एक बाप के दो बच्चे हैं, तो दोनों को क्या किया गया, एक बच्चे को एक अच्छे सोसाइटी में प्लेस किया गया, मतलब उनको दे दिया जो भी पालने के लिए वहाँ पे उनके करने के लिए। तो वहाँ पे उसके जो फादर मदर जो थे, अडोप्टेड फादर मदर या जो भी सारे बाकी सराउंडिंग सोसाइटी था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते थे, बातचीत अच्छे बातचीत करते थे, जो फैमिली के अंदर भी बातचीत अच्छी चीज़ें डिस्कस करते थे, रेस्पेक्ट देके सबसे बात करते थे, इनोवेटिव चीज़ें बात करते थे। तो ये सब चीज़ें वो बच्चा सीखता गया। और जो दूसरा बच्चा था उसको एक बस्ती में या किसी दूसरे एरिया में छोड़ दिया, जहाँ पे वहाँ पे ऐसे बच्चे खेलते हैं, वो गंदी गालियाँ देते हैं या कुछ, या हो सकता है उनके पेरेंट्स का संसार थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब आपस में झगड़ जाते थे या कुछ और हो जाता था। तो वो उसके दिमाग में वो वाला माहौल हमेशा उसके उस सराउंडिंग में वो बच्चा रहा, तो वही चीज़ अडॉप्ट करता गया। तो कम से कम 10 साल के बाद जो दोनों बच्चे को कंपेयर किया गया, जब दोनों बच्चे एक ही मतलब बाप के हैं, तो अलग अलग बस उनको दिया गया था, मतलब सोसाइटीज़ अलग अलग माहौल दिया गया था। तो वहाँ से पता चला उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दोनों का जो नॉलेज है और दोनों का जो मतलब संस्कार है और दोनों का जो मतलब बिहेवियर है, तो वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि बच्चा जो जिस माहौल में रहता है या जो चीज़ सीखता है वो सब आसपास से देख के सुन के ये सब चीज़ें सीखता है। तो इसीलिए सेम थिंग यहाँ पे ये सेंसेस की बात की जा रही है कि आप जिस तरह से आप अपनी चाहे मतलब सारे सेंस को आप इनपुट
दोगे उस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा और आपको लाइफ में सक्सेस होने में ईजी हो जाएगा और आपका ब्रेन जो है उसी हिसाब से डेवलप होगा। दोस्तों हमारा 5th पॉइंट जो है वो है लीव योर कंफर्ट जोन। दैट मीन्स अगर आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो वहाँ पे, जैसे कि आप सपोज़ आप रात को लेट सोते हो और सुबह उठते हो 10 बजे 11 बजे 9 बजे, तो ये एक तरह से एक कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो। आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो और आप मतलब वहाँ पे टीवी पता चला 3-3 घंटे तक मूवी देख रहे हो और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी एक मूवी देख रहे हो। तो मूवी देखना एक 3 घंटे का मूवी, इसका मतलब 3 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी मूवी है जो देखना चाहिए, बट आपको वीकेंड में टाइम निकाल के आपको देखना चाहिए, ना कि डेली मूवी आपको देखना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे की मूवी आपका डेली 3 घंटे वेस्ट करता है। जो टाइम होता है सबसे प्रीशियस होता है, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, आपका रूटीन फिक्स कीजिए, ताकि हर एक चीज़ में हर एक घंटे का आपके पास मतलब जो ये डिटेल्स हो आप क्या क्या कर रहे हैं एक एक घंटे में, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। आपको पता चलेगा आप किस तरह से आपका टाइम जो है डेली रूटीन से निकाल के आप अपनी जो मेन वर्क है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ और हो, बिजनेस हो, वहाँ पे आप फोकस कर रहे हो। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो कंफर्ट जोन है, आप कंफर्ट जोन मतलब हो गया आप जैसे कि सुबह उठ के सपोज़ आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको लग रहा है कि यार सुबह उठ के कौन जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, बट अगर आप एक्सरसाइज अगर आधा घंटे से लेकर 45 मिनट एटलीस्ट 45 मिनट्स हाफ एन आवर अगर आप डेली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कंप्लीट बॉडी जो है फिट रहेगा, आपका सिस्टम ठीक रहेगा, तो आपको ना आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाओगे। दैट मीन्स जो बंदे थोड़ा फिट नहीं होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं, पता चला किसका कुछ फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कोई सर दर्द हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, गैस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें निकलता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। इसीलिए आप अपना कंफर्ट जोन से निकलिए। अब थोड़ा हल्का फुल्का डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, ये नहीं कि मतलब एक दिन 2 दिन 3 दिन गए एक आधे 1 घंटे 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक मतलब फिक्स कीजिए टाइमिंग और वो डेली उसको कंटिन्यूटी रखिए। वो ज़्यादा अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है या बॉडी के ऊपर ज़्यादा मसल्स नहीं दिखाना है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका एंटायर डे जो है वो मतलब आप फिट रहोगे पूरा थ्रू आउट द डे और आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाओगे इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कुछ और हो। और आप जो है आपका कंफर्ट जोन से निकले, इसका मतलब यही है आप कंफर्ट जोन से निकल के एक्सरसाइज कीजिए। कंफर्ट जोन मतलब टीवी ज़्यादा देर टीवी में वेस्ट मत कीजिए, सोने का टाइम आपका फिक्स कीजिए, ज़्यादा देर तक लेट सुबह जल्दी उठा कीजिए। और अगर ये नहीं कि मतलब हर टाइम एसी के अंदर आप घुस के रहें, कभी कभी आप सनलाइट में जाएँ, बाहर थोड़ा सा फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। और इस तरह से आप मतलब जो है एक कंफर्ट जोन से निकल के आप थोड़ा सा जो जितना रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में वही आप मतलब उतना ही आप जो कंफर्ट यूज़ कीजिए, लेकिन ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, ताकि आपको मतलब इतना कंफर्ट जोन में चले जाएं कि आप एक लेजीनेस आपके अंदर आ जाए। तो ये लास्ट पॉइंट था। और दोस्तों ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पाँचों अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ये 5 लेसन, तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल एक वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी और स्टूडेंट के पास या प्रोफेशनल उनके पास पहुंचे, वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।